आज हम क्या पढ़ेंगे? नरेशन या उसी को स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीच। स्पीच या नरेशन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को हम डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक। अब डायरेक्ट नरेशन होता क्या है? डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? देखो, कोई अगर कोई बात कहता है, कोई भी व्यक्ति कोई बात कहता है या सोचता है, कोई भी व्यक्ति कोई बात कहता है और अगर हम जो बात वो बोलता है, जो शब्द या जो सेंटेंस उसके मुंह से निकलते हैं, उसी को अगर हम लिख दें या उसी को बता दें, उसी को बोल दें, तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, डायरेक्ट नरेशन। किसी के मुंह से जो शब्द निकले हैं, जो सेंटेंस निकला है, चाहे जितने सेंटेंस निकले हों या जो वर्ड निकला हुआ है, हम उसको बोल दें या उसको लिख दें, वही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक। जैसे अमित सर अभी आए थे, उन्होंने कहा आप पढ़ाइए, मैं जा रहा हूं। उनके मुंह से यही शब्द निकले थे ना। अमित सर ने मुझसे कहा आप पढ़ाइए, मैं जा रहा हूं। यही शब्द उनके मुंह से निकले थे और इसी को अगर हम तुम लोगों को बताएं या हम लिखें कहीं पर, तो वो डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहेंगे उसको। हूबहू वही शब्द जो उनके मुंह से निकला हुआ था। और अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करके बोलें, वो तो हो गया डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट क्या होता है? मैसेज वही निकले जो उन्होंने कहा, मैसेज ऑफ व्हाट द स्पीकर सेड, जो उन्होंने बोला। स्पीकर मतलब जो बोलता है, तो जो उन्होंने बोला अगर उसमें हम कुछ चेंज करके और बोले लेकिन मतलब वही निकले, वो इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। जैसे अमित सर ने मुझे पढ़ाने के लिए कहा कि मैं पढ़ाता रहूं और वो जाएंगे, है ना। मैं जा रहा हूं, ये बोले थे ना, आप पढ़ाइए मैं जा रहा हूं। तो इसको अगर हम इनडायरेक्ट में बोलेंगे, अमित सर ने मुझे पढ़ाने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि वो जा रहे हैं, है ना। ये इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। जैसे ये कहूं कि सृष्टि जाओ चेयर लाओ, तो अब अगर मेरी बात सृष्टि सुन ली, ठीक, और सृष्टि अब आकाश को बताएगी कि इंद्रजीत सर ने क्या कहा। सृष्टि जाओ चेयर लाओ, अगर यही शब्द वो बताती है, इंद्रजीत सर ने मुझसे कहा सृष्टि जाओ चेयर लाओ, तो ये डायरेक्ट नरेशन हो गया। और इसको बदल करके बोलती है और कहती है, जानते हो आकाश, इंद्रजीत सर ने मुझे चेयर लाने के लिए कहा, मुझे जाकर चेयर लाने के लिए कहा। तो ये एक मैसेज है। ये क्या है? एक मैसेज है, मतलब एक सूचना मिल गई, हाँ ये काम करने के लिए कहा है। ठीक। अब देखो, मैं ये कहता हूं कि मैं कल तुम्हारी कॉपी चेक करूंगा, ठीक, ये हमने बोला। अब सृष्टि घर पे जाएगी और अपनी मम्मी से बोलेगी कि मम्मी मुझे मेरी कॉपी कंप्लीट करने दो, इंद्रजीत सर ने कहा है मैं कल तुम्हारी कॉपी चेक करूंगा। तो सृष्टि अपने मम्मी को वही शब्द बता रही है जो मेरे मुंह से निकले थे, मैं कल तुम्हारी कॉपी चेक करूंगा। सृष्टि भी वही बता रही मम्मी से, इंद्रजीत सर ने कहा मैं कल तुम्हारी कॉपी चेक करूंगा। ये डायरेक्ट स्पीच हुआ, मतलब हूबहू वही शब्द निकल जाए। इंद्रजीत सर सेड टू अस, I will check your notebook tomorrow। तो हूबहू जो मेरे मुंह से निकले थे वही सृष्टि ने अपनी मम्मी से बताया। तो ये डायरेक्ट स्पीच हो जाता। अगर इसको सृष्टि दूसरे तरीके से बताना चाहे तो कैसे बताएगी? सृष्टि क्या कहेगी?
इंद्रजीत सर। ध्यान रखना, हो गया एक ही चीज है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हो ना, किससे कहा, तो देखो ये तो जब डायरेक्ट स्पीच में जो होता है उसमें सेड का यूज किया जाता है, से वर्ब का यूज, से। और जो बात कही जाती है ना किसी के मुंह से, उसको डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है, ऐसे। एक ये और एक इधर बना हुआ है। हूबहू जब कहीं भी आप देखो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई चीज लिखी है, मतलब समझ लो डायरेक्ट स्पीच में है, जो बोला था उसी के मुंह से ये शब्द निकले थे। और अगर डायरेक्ट इन्वर्टेड कामा नहीं है, मतलब समझ लो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, वो कहानी लिखी है, कोई वर्णन कर रहा है उस कहानी का, कोई बता रहा है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, इंद्रजीत सर सेड ना होकर के क्या होगा, टोल्ड। सेड टू की जगह टोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर होगा कहा, इंद्रजीत सर ने कहा, मैं कॉपी चेक करूंगा। इंद्रजीत सर ने बताया, क्या बताया, क्या कहोगे, इंद्रजीत सर ने आज हमें बताया है कि वो हमारी कॉपी कि तुम्हारी कॉपी चेक करेंगे। मम्मी से क्या कहोगे, इंद्रजीत सर ने आज हमें बताया कि वो तुम्हारी कॉपी चेक करेंगे। तुम्हारी करोगे तो मम्मी की कॉपी चेक हो जाएगी। मम्मी कॉपी चेक नहीं करना है, ठीक? हाँ, इंद्रजीत सर ने बताया कि वो यानी इंद्रजीत सर कल हमारी कॉपी चेक करेंगे। कल का मतलब है तुम आज जाओगे रात में, शाम को मम्मी से बताओगे कि जो कल आएगा उस कल को आज हम इंद्रजीत सर हमारी कॉपी चेक करेंगे, तो हमें हमारा होमवर्क करने दीजिए। इंद्रजीत सर टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया कि वो जो ये इनडायरेक्ट स्पीच होता है ना, जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इसमें की शब्द का यूज अगर हिंदी में देखें तो की आता है। क्या आता है, की आता है। और ये जो वर्ब होती है ना, इस वर्ब का वो ऑब्जेक्ट होता है जो उधर बताया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या बताया, किसे बताया, हमें। क्या बताया, कल हमारी कॉपी चेक करेंगे, वो कल हमारी कॉपी चेक करेंगे, ये बताया। तो ये एक तरीके से ऑब्जेक्ट होता है इस वर्ब का। इसका ऑब्जेक्ट, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, किसे बताया, क्या बताया। तो जो क्या बताया वाला जवाब होता है, क्या बताया, वो हमारी कल कॉपी चेक करेंगे, उसको हम ऑब्जेक्ट के तौर पर रखते हैं। और उस की जो वहां आता है ना कि कल हमारी कॉपी चेक करेंगे, की अंग्रेजी दैट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, दैट। हाँ, और ध्यान रखना कि यहाँ पर एक सेंटेंस होना चाहिए, अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अफर्मेटिव। जैसे जो इंद्रजीत सर के मुंह से बात निकली है वह या तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हो या नेगेटिव सेंटेंस में हो, तब जो यहाँ पर दैट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दैट। ये बात लिखने के लिए उसके पहले दैट लगाकर फिर ये बात लिखते हैं, ठीक। यानी हिंदी में जो की आता है कि वो कल हमारी कॉपी चेक करेंगे, अगर हिंदी बोल रहे हो, हिंदी में की आ गया और उसके बाद कोई अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस आ गया, मैं जानता हूं कि तुम लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे, जानता हूं कि के बाद अगर अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस आ गया, मुझे पता है कि वो अपना होमवर्क कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। मुझे पता है कि दिव्यांश कल अपनी कॉपी नहीं चेक कराएगा, तो नहीं कराएगा या कराएगा, यहाँ पर ये अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस जब आ जाए यहाँ, तो जब उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, तो वहां पर क्या लिखते हैं, दैट लगाते हैं। दैट लगाने के बाद अब इसको देखो, इंद्रजीत कल हमारी नोटबुक चेक करेंगे। इसको अगर मम्मी से बताओगे तो ऐसा कहोगे, यार इंद्रजीत सर कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है आई विल चेक योर नोटबुक टुमारो, मैं कल तुम्हारी कॉपी चेक करूंगा। इसको तुम बताओगे तो कहोगे मम्मी से, वो कल हमारी कॉपी चेक करेंगे। इसी को अंग्रेजी बना दो बस, वो कल हमारी कॉपी चेक करेंगे। वो मतलब कौन, इंद्रजीत सर। एक वचन है, सिंगुलर नाउन है, तो ही आ जाए। क्या आएगा, ही। वो कल हमारी कॉपी चेक करेंगे, ही विल चेक आवर नोटबुक। क्या, आवर
our notebook tomorrow. Indrajit sir told us that he will check our notebook tomorrow. यहाँ पर तुम क्या देखते हो कि प्रोनाउन में चेंज हुआ है आई और योर, और यहाँ पर दैट आ गया है, दैट आया है, लेकिन यहाँ से इन्वर्टेड कामा हट गया है। तो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा होता है, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा होता है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा नहीं होता है। यहाँ पर हम एक कंजंक्शन कोई लगाते हैं तो दैट लगाते हैं। वैसे 3 प्रकार के सेंटेंस बोल सकते हैं ना हम, 3 प्रकार के, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। तो जब अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हम बोलते हैं तो उसको बनाने का नियम यही है, यहाँ पर सेड या से की जगह टेल होता है, सेड की जगह टोल्ड होगा, और इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, दैट का यूज करेंगे। इसको तुम लोग ये भी बना सकते हैं, बनाने के लिए इंद्रजीत सर told us that he, will की जगह would कर देंगे क्योंकि पास्ट बना देते हैं। He would check our notebook. He would check our notebook the next day, the following day भी कह सकते हैं। The following डे। कुछ लोग ये भी बनाएंगे, पर वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। ये किसके अकॉर्डिंग है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। जानते हो कैसी सिचुएशन? समझ लो थोड़ी सी। अगर मैं आज, ये सोमवार है, आज मैं कह रहा हूं कि सृष्टि मैं कल तुम्हारी कॉपी चेक करूंगा, और आज ही सृष्टि जाए और मम्मी से बोले शाम को, रात में, कि मम्मी मुझे मेरा होमवर्क करने दीजिए, कल सर कॉपी चेक करेंगे। तो जो बात सृष्टि बता रही मम्मी से, वो भी अगर कल शब्द का यूज करती है तो मंगलवार ही आए। समझ रहे हो ना? इस समय के लिए भी कल मंगलवार को ही आएगा, और रात में जब सृष्टि बोलेगी तब भी अगर कल कहती है, वो भी मंगलवार कल ही की बात हो जाएगी। दोनों एक हैं। तो जब मैं बोलूं जो बात, और जब वो रिपोर्ट करे, उसको बताए, उसके लिए जो समय का यूज हो वो एक ही दिन पड़े, तब वहां पर हम यहाँ पर विल ही रखेंगे, वुड नहीं करेंगे, विल का वुड नहीं करेंगे, और टुमारो का टुमारो ही रहने देंगे। समझ गए? इसीलिए हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया था, क्योंकि आज मैं अभी बोल रहा हूँ और सृष्टि आज ही बोलेगी जाकर घर पर, तो यहाँ पर कोई टेंस चेंज नहीं करते हैं। यहाँ विल ही रखेंगे, टुमारो ही रखेंगे। लेकिन अगर ये बात आज मैं बोलूं और सृष्टि 4 दिन बाद जाके कहे कि जानते हो मम्मा, इंद्रजीत सर एक दिन बोले कि वो कल हमारी कॉपी चेक करेंगे, लेकिन हम लोगों ने कॉपी नहीं चेक करवाया। तो यहाँ पर अब जब सृष्टि 4 दिन बाद बोलेगी तो कल शब्द का यूज करेगी, तो कल क्या उसके अगले दिन वाला कल होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा। वो तो कल जो बीत जाएगा उसके लिए होगा। तब जब बीत गया, यहाँ पर हम विल का वुड कर देंगे, और टुमारो का द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग मतलब आने वाला दिन, अगला दिन। यानी इंद्रजीत सर एक दिन बोले थे कि हम अगले दिन कॉपी चेक करेंगे, लेकिन हम लोगों ने नहीं करवाया। तब यहाँ पर विल का वुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। ये विल का वुड हो जाएगा कब? जब लेट ये बताए, घर पे जाकर लेट बताए, ये टुमारो चेंज हो जाए, मतलब आज हमारे लिए टुमारो है, कल वाला ही है, और ये भी बताए तब भी इसके लिए जो कल हो टुमारो ही हो, तब तो ठीक है, तब कोई टेंस चेंज नहीं करेंगे। ये वाला ऊपर वाला लिखिए। लेकिन अगर जाके 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 1 साल बाद बताए ये बात, तब हमको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। विल का क्या करना पड़ेगा? वुड।